पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने लॉगिन कर लिया था और हमें टोकन मिल गया था पोस्टमैन पे एज अ रिस्पॉन्स। तो यही चीज़ हमने लॉगिन कर लिया था, JWT सर्विस ने हमें JWT बनाई। उसके बाद हमें उसने रिस्पॉन्स में JWT रिटर्न भी कर दिया था, जो एक्सेस टोकन हमें मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट अप है कि लॉगिन के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है कि अगर फर्दर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, JWT के साथ, क्योंकि JWT अब बन गया है, ठीक है, एक्सपायरी है उसके पास। अब उसके साथ अगर रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, कोई भी यूआरएल जो इस पोर्ट पे चल रहा है या उस डोमेन पे चल रहा है उसके लिए, तब क्या होगा? ठीक है, तो अगेन गोइंग टू द सेम डायग्राम, माय फेवरेट डायग्राम, दिस वन। ठीक है, तो हम सेकंड उसमें आ गए कि क्लाइंट अब एक सिक्योर्ड रिक्वेस्ट, सिक्योर्ड मतलब नॉन सिक्योर्ड कौन सी थी? साइन अप और लॉग इन। ठीक है, इसे छोड़ के किसी भी और यूआरएल पे जाना चाह रहा है, हम हर किसी को ऑथेंटिकेटेड रखेंगे। ठीक है, हमारे हमारे डोमेन में हम अमेजोन पे जो भी यूआरएल्स हैं उसको हम ऑथेंटिकेटेड रखते हैं। तो आप लॉगिन नहीं करोगे आप नहीं जा सकते, या फिर आपके पास टोकन होना चाहिए। तो ये टोकन के साथ आता है और कस्टम फिल्टर पे जाता है। मैं आगे नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है, या फिर अभी देख लेते हैं। चलो, कस्टम फिल्टर पे जाऊंगा, कस्टम फिल्टर में बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा? टोकन निकालूंगा, रिक्वेस्ट एड्रेस है, यहाँ रिक्वेस्ट है। टोकन निकालने के बाद उसको पार्स करूंगा और यूजर आईडी निकालूंगा। और इस चीज़ के लिए मैंने JWT सर्विस में पहले से ही ये चीज़ लगा रखी है, जिसमें मैं सिग्नेचर मैच कर रहा हूँ पार्स के लिए। और जैसे ही पार्स होता है मैं यूजर आईडी निकालता हूँ। यूजर आईडी से मैं वेरीफाई करता हूँ डीबी में यूजर आईडी है कि नहीं। उसके बाद इस यूजर को, ठीक है, इस यूजर को मैं डाल देता हूँ, इस यूजर का मैं ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पहले तो, और फिर उस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में डाल देता हूँ, और फिर पूरी चेन को फिर चलाता हूँ। मतलब इसके बाद सारी चेन चल सकती है इस कस्टम फिल्टर के बाद, और फिर मैं पहुंच जाता हूँ डिस्पैचर सर्वलेट पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोकन बन चुका है, क्लाइंट के पास टोकन है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट जब करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट में उसके ऑथराइजेशन हेडर में टोकन होगा, मुझे ये पता है। तो अब मुझे बनाना है कस्टम फिल्टर। ठीक है, तो मैं जल्दी से कोड पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कस्टम फिल्टर कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कस्टम फिल्टर के लिए एक मैंने पैकेज बना लिया फिल्टर, उसका नाम है JWT ऑथ फिल्टर। तो जो मैं कस्टम फिल्टर बोल रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है JWT ऑथ फिल्टर। तो ये क्लास होगी और ये हमेशा एक्सटेंड करेगी किसे, क्लास का आइडिया, ये हमेशा एक्सटेंड करेगी ये क्लास किसे, वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को। वंस पर रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट पे एक बार ही फिल्टर लगेगा, वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, ऐसे याद रखना। तो ये चीज़ है, तो ऑथ फिल्टर है, और ऑथ फिल्टर का आगे चल के शायद वो मैं देख लूँगा, ठीक है, आगे होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका भी बीन चाहिए होगा तो हमने इसको कंपोनेंट लिख दिया है। और रिक्वायर्ड आर्क्स और SL4 जो तो हम रखते हैं रिक्वायर्ड आर्क्स, ताकि हम किसी भी डिपेंडेंसी को इसमें इंजेक्ट कर सकें, और SL4 जो ताकि हम लॉक कर सकें चीज़ें। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आए, ठीक है, लीव एवरीथिंग। सबसे पहले तो जैसे हमने एक्सटेंड करा तो ओवरराइट करना पड़ेगा हमें एक मेथड, ठीक है, जो कि होगा डू फिल्टर इंटरनल। ठीक है, ये क्लास है, ठीक है, फंक्शन इंटरफेस नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। ये मेथड का नाम याद रखना, डू फिल्टर इंटरनल। ठीक है, डू फिल्टर इंटरनल मतलब इंटरनली जो हम करना चाह रहे हैं डू फिल्टर, वो हम ओवरराइट करेंगे। और इसमें आप ये देखोगे ये वॉइड तो है, इसमें जो पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट की रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट के रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें, ताकि हमें कुछ ऐड करना हो इसमें कुकी वगैरह, और उसके बाद फिल्टर चेन आ जाएगी। ठीक है, जो पूरी फिल्टर चेन है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट फिल्टर्स आते हैं वो इसके अंदर पहले से होंगे, और ये थ्रो करता है सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये ट्राई और कैच अभी छोड़ दो, ये क्यों हम करते हैं ये हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम JWT एक्सेप्शन को कैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये चीज़ करते हैं, ट्राई कैच में रखते हैं और हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर का यूज़ करते हैं। वही चीज़ ये भी है, हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर। इसको अभी के लिए छोड़ दो, हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। अभी कोड शुरू हो रहा है यहाँ से। तो वही मैंने बोला, अगेन मुझे पता है कि वो जो डायग्राम अभी मैंने दिखाया था उसमें क्या क्लाइंट आता है रिक्वेस्ट लेके, और रिक्वेस्ट लेके आता है वो आया लेके, और रिक्वेस्ट के अंदर से हम टोकन निकालते हैं। टोकन निकालेंगे कैसे, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, और ऑथराइजेशन हेडर से हमें निकालना है, तो हमें टोकन मिल जाएगा। अब टोकन जो होता है ना वो आता है बेरर के साथ प्रीफिक्स होके। ठीक है, तो हम वो चेक करेंगे कि टोकन कहीं नल तो नहीं है और बेरर के साथ प्रीफिक्स्ड है क्या नहीं। और अगर ये चीज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो फिल्टर चेन में आगे की फिल्टर्स हैं आप उसके साथ आगे बढ़ें, मतलब फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, और आप उसके साथ आगे बढ़ जाएं।
और रिटर्न कर जाएं, ठीक है, इस मेथड से बाहर आ जाएं, रिटर्न कर जाएं। और अगर नहीं, टोकन नल नहीं है और बियरर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमें वहां से टोकन निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए करेंगे टोकन डॉट स्प्लिट कर सकते हैं, या टोकन डॉट ये भी कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग भी कर सकते हैं, टोकन डॉट सबस्ट्रिंग, और 7 लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि बियरर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो 0 चालू होता है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये नहीं 0 चालू होता है ना, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 चीज़ें छोड़ देगा, और 7th से, क्योंकि बियरर स्पेस फिर टोकन आता है हमारा, ठीक है, एक्सेस टोकन, बियरर स्पेस जेडब्ल्यू टोकन, बियरर स्पेस फिर जेडब्ल्यू टोकन होता है पूरा। तो हम क्या करते हैं सबस्ट्रिंग में शुरू के 7 इंडेक्सेस जो है वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर बाकी के पूरे हम ले लेते हैं, तो वो हमें टोकन मिल जाता है। या फिर आप स्प्लिट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ बियरर स्पेस, और यह आपको स्प्लिट एरे देगा एक। तो स्प्लिट एरे में सबसे पहले क्या आएगा, एक नल एरे, एम्प्टी एरे आएगा, और फिर आपका एक टोकन आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इंडेक्स निकाल लिया जो कि हमें टोकन दे देगा, हमने टोकन निकाल लिया। जैसे ही टोकन आता है तो हमें पता है हम उससे क्या निकालते हैं, यूजर आईडी निकालते हैं। और यूजर आईडी कैसे निकालते हैं, पार्स करके। तो पार्स करना और यूजर आईडी निकालना ये हमने पहले ही बना लिया है कहाँ, जेडब्ल्यूटी सर्विस के गेट यूजर आईडी मेथड में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने देखा है, पार्स हमने करा, पार्स क्लेम्स, और फिर यहाँ से हमने गेट बॉडी गेट सब्जेक्ट करके आईडी निकाल ली, ठीक है, जो लॉन्ग है, ठीक है। वेयर वाज आई, हाँ जेडब्ल्यूटी ऑथ फिल्टर, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी, तो हमें लॉन्ग यूजर आईडी भी मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र को निकालूंगा, फाइंड बाय आईडी, और यूज़र मैंने निकाला, और इफ़ इज प्रेजेंट, अगर यूज़र है, ठीक है, हमारे रिपोजिटरी में। और अगेन आप देखोगे जेडब्ल्यूटी सर्विस, यूज़र रिपोजिटरी, ये सब बीन से जो मैं इंजेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो इसीलिए मैं रिक्वायर्ड आर्क्स पहले लिख लेता हूँ। ये देखो मैंने ये दोनों जेडब्ल्यूटी सर्विस और यूज़र रिपोजिटरी दोनों यहाँ पे इंजेक्ट करी हुई हैं, इसलिए मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो फाइंड बाय आईडी करा है मैंने, और ये तो इनबिल्ट मेथड है जीपीए रिपोजिटरी का, जिसे सिंपल जीपीए रिपोजिटरी क्लास इंप्लीमेंट करती थी खुद से ही। तो ये मैंने यूज़र निकाल लिया। अगर यूज़र प्रेजेंट है, मतलब यूज़र साइंड अप है, हमारे डीबी में है, ठीक है, एंटिटी परसिस्टेड है। और ये एक और दूसरी चीज़, अगर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट, ठीक है, याद रखना, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट, मतलब सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में गेट ऑथेंटिकेशन से हमें प्रिंसिपल मिल जाता है, ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर हमारे यूज़र होता है। तो अगर ये नल है तभी हम अंदर जाएंगे, ठीक है। जो ये चीज़ है ये तो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको बस अभी ध्यान रखो, जस्ट आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमारा प्रोसेस अगेन वही पूरा फ्लो डायग्राम में इसी के थ्रू चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसी के थ्रू, ये हमारा पूरा बेसिस है। ये डिजाइनिंग के बाद ही कोड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ आए, हमने क्या करा, हमें अब करना है, हम पहुंचे हैं इस स्टेप पे, ठीक है, यूजर आईडी भी डीबी वेरीफाई कर दिया, अब पहुंचे हैं यहाँ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, हमें अपना ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक और जगह में दिखा था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर का जो पैरामीटर होता है वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। और उसको, वो एक इंटरफेस होता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है क्या, यूजर नेम पासवर्ड ऑथ टोकन, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। ये तो जब उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस क्लास के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेस है। तो हमने बनाया, उसमें आप हमने देखा था 2 टाइप के क्रेडेंशियल्स, वो सॉरी कंस्ट्रक्टर्स, जिसके एक में तो 2 पैरामीटर्स थे और एक में 3 थे। यहाँ पे हमने 3 वाला देखा, ठीक है। ठीक है, यूज़र सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल डालते हो तो पूरा पूरा यूज़र डालते हैं, ठीक है। और ठीक है, और प्रिंसिपल से आपको याद भी आ रहा होगा कि जब हम लॉगिन करते हैं तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर से जब हम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट निकालते हैं तब हम डॉट गेट प्रिंसिपल कर रहे होते हैं, है ना, याद होगा आपको लॉगिन सर्विस में। लॉगिन सर्विस, ये देखो, ये देखो, जब हम यूज़र निकाल रहे होते हैं तो ऑथेंटिकेट डॉट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक है, ये देखो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ही है। तो इससे हम गेट प्रिंसिपल कर रहे होते हैं तब हमको यूज़र मिलता है। एंड सिमिलर इज the thing that we are doing here। क्या था मैं, हाँ तो हम कस्टम फिल्टर में थे। तो प्रिंसिपल में हम यूज़र डालते तो हमने पूरा पूरा यूज़र डाला। पासवर्ड में जैसे मैंने यहाँ पे नल लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, नल लिख सकते हैं। अथॉरिटीज़ में भी मैंने नल लिख दिया कि अभी हम अथॉरिटीज़ में गए नहीं है, लेकिन याद रखना हमें ये देना पड़ता जब हम
ऑथराइजेशन में जाता है, तो हम इसे अभी के लिए नल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया, तो मेरा ये ऑथेंटिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बन गया। तो ये सेट डिटेल है, ये करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन सेट डिटेल हम इसलिए कर देते हैं, ये ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स करके, ये बिल्ड डिटेल करके। इससे होता क्या है ना कि हमारे जिस भी हम हमारे एप्लीकेशन जो जिस भी डिवाइस से हम एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स इसके अंदर रहती है, ज़रूरी नहीं है सब। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ही सेट करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया टोकन। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो ऑथेंटिकेशन है, और जो कि एक इंटरफेस है, और उसको इम्प्लीमेंट किया हमने इस क्लास से। ठीक है, तो ये भी ऑफ टाइप ऑथेंटिकेशन ही है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया। अब जब इसके अंदर हमने डाल दिया तो ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में एज अ ग्लोबली वहाँ आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पूरे वेबसाइट को ये चीज़ पता चल गई कि ये अब एक ग्लोबल ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। अब उसके बाद सारी फिल्टर चेंज को ये चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आ जाएगी कि ये यूज़र जो है ऑथेंटिकेटेड है। अब इसके बाद क्या करा हमने, जो फ़िल्टर चेन है, ठीक है, उसको बोला कि अब आप आगे चल सकते हो, क्योंकि फ़िल्टर चेन में बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, ज़रूरी थोड़ी इसी फ़िल्टर पे रुक जाएगा। ये हमने एक हमारा कस्टम फ़िल्टर बनाया है। ठीक है, इस फ़िल्टर के आगे भी बहुत सारे फ़िल्टर्स रहेंगे जो कि चलना ज़रूरी है, हर रिक्वेस्ट उससे गुजरेगी, लेकिन हम चाह रहे थे कि उस रिक्वेस्ट तक, अगली रिक्वेस्ट तक जाने से पहले हम कॉन्टेक्स्ट ज़रूर सेट करें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा था क्या, कि कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यूज़र है, कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़र सेट नहीं है, ठीक है, तब हम उसको सेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और फिर अगले फ़िल्टर पे जाते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा पूरा कोड हो गया कस्टम फ़िल्टर का। ठीक है, आप देख सकते हो ये कस्टम फ़िल्टर, ये पूरा फ़िल्टर डॉट टू चेन तक हो गया। ठीक है, अब इसको, ये वाला जो स्टेप है जो मैंने ये लाइन बनाई है, ये भी करना ज़रूरी है। इसको मुझे रखना पड़ेगा मेरे फ़िल्टर में। ठीक है, फ़िल्टर चेन में, कस्टम फ़िल्टर चेन भी था ना इसकी हमने बीन बनाई है, तो वो है ये। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको 55, ये हमें करना पड़ता है ऐड फिल्टर बिफोर, और इसमें डालूंगा मैं JWT ऑथ फिल्टर। ठीक है, ये अगेन एक डिपेंडेंसी है, इसीलिए मैंने वहाँ पे कंपोनेंट लिखा था। आ गया याद आपको, ये JWT ऑथ फिल्टर मैंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने कंपोनेंट बनाया है इसको, इसी वजह से, नहीं तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं था कंपोनेंट बनाना इसको। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ गया तो इसका ये फिल्टर हमें डालना है किसके पहले, इसके पहले यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, क्योंकि ये भी वही चीज़ करेगा जो हम कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो इसके जस्ट पहले हमें डालना है, ताकि ये जब फिल्टर चले तो हमारा जो यूज़र है, मतलब ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है, वो पहले से कॉन्टेक्स्ट में हो, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, और इसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये देखा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़र पहले से ही एज ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो मुझे फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे आगे के भी फिल्टर्स जो होंगे वो देखेंगे कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ये यूज़र है, तो वो ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर नीड पड़ी उनको तो। और फिर जैसे ही वो सारे फिल्टर चेन से बाहर आएगा, सारे फिल्टर्स लग चुके होंगे, उसके बाद जाके जो है वो फ्लो जो होता है वो ये होता है कि ये चला जाता है, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, डू फिल्टर चेन के बाद ना, ये वाला एरो गलत है थोड़ा, डू फिल्टर चेन के बाद ना वो इधर आता है। ठीक है, इधर, और इसके बाद ये सारे फिल्टर्स चलते हैं जो इसके नीचे होंगे। ठीक है, इसके नीचे अभी मैंने एक ही लिखा है, इसके सारे फिल्टर चलते हैं। जब ये चल जाते हैं तब वो जाता है डिस्पैचर सर्वलेट पे, और फिर जाता है कंट्रोलर पे। ठीक है, और एक चीज़ बस टेस्टिंग के लिए हमने ये करी थी, पोस्ट कंट्रोलर पे आप देख सकते हो इसको, मैंने शायद कहाँ करी हुई है, हाँ ये करी हुई गेट ऑल पोस्ट में। ठीक है, क्योंकि ये API जो है, इसको ये सिक्योर्ड APIs है, इस पर हमारा यूज़र हिट करेगा। मुझे बस ये देखना था कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मतलब टोटली फुल्ली हमारे एप्लीकेशन पे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पे ये एक ग्लोबल तरीके से हमारे यूज़र आ गया है कि नहीं। तो मैंने देखा था यूज़र एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे इससे मिला कि हाँ वही यूज़र है जो हमने, आप इसको प्रिंट करा होगा तो ये वही यूज़र आएगा जो जिससे हम
ऑथेंटिकेट करेंगे खुद को। कहाँ पे? जैसे हम इसको हिट करेंगे इस यूआरएल को, कंट्रोल जाएगा कहाँ? हमारे, क्योंकि अब हम ये यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे हम यूआरएल हिट करेंगे, ये यूआरएल वाला पार्ट है, क्लाइंट हिट करेगा एचटीटीपी यूआरएल, और एचटीटीपी यूआरएल हमेशा यहाँ जाती है, ठीक है, टॉमकैट पे और फिल्टर चेन में। और फिल्टर चेन हमारी ये वाली अब बचेगी कस्टम फिल्टर, तो कस्टम फिल्टर पे पहुंचेगी, और कस्टम फिल्टर ये सब चीज़ें करेगा, और इन सब चीज़ों के अंदर ही वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। उसके बाद बहुत चीज़ें करके फिल्टर चेन पे पूरा जाके फिर वो कंट्रोलर पे आ रहा है। तो कंट्रोलर में आने से पहले सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिक्स हो रहा है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हमारा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मतलब हमारा यूजर फिक्स हो रहा है। इसका मतलब ये चीज़ बन चुकी होगी, ठीक है, ये चीज़ बन चुकी होगी इसे हिट करने से पहले ही। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए और यूजर दिखाना चाहिए, और वो चीज़ हुई, ये लाइन चली और यूजर दिखा, ठीक है। लॉग इन्फो पे वो यूजर दिखा जिससे हमने इस एपीआई को हिट किया था। क्योंकि हम इस एपीआई को जब हिट करेंगे, तो अब हम इस एपीआई को, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड है, तो अब हम इस एपीआई को लॉगिन के बाद हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉगिन के बाद ही तो हिट कर रहे हैं ना इसको, इस एपीआई को, ठीक है। ये एपीआई वाला क्लाइंट हिट करेगा, ठीक है, उसके बाद कस्टम फिल्टर आएगा। तो इसी पे अगर हिट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम कैसे करेंगे, बियरर टोकन के साथ करेंगे, ठीक है, ऑथ के साथ हिट करेंगे। तो उसमें वो यूजर निकालेगा कैसे, ऐसे निकालेगा यूजर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट यूजर आईडी निकालेगा, और फिर उस यूजर को पार्स करेगा और फिर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट करेगा। उसके बाद कहीं कंट्रोलर आएगा। इसीलिए ये चीज़ वही यूजर दिखाएगा जिस यूजर से हम इस मेथड को, इस एपीआई को हिट कर रहे हैं, ठीक है। या सो दिस वाज द होल फ्लो, ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। और ये चीज़ इनडायरेक्टली ये है, जो जो ये वाली चीज़ है, ये छोटे में ये ऐसे दिखेगी। लॉगिन किया, जेडब्ल्यूटी रिटर्न किया उसने, और फिर अगले रिक्वेस्ट में इसी जेडब्ल्यूटी को अपने ऑथराइजेशन हेडर में रख के आए, और फिर उस ऑथराइजेशन हेडर से उसने यूज़र निकाला, यूज़र आईडी निकाली, उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में डाला, और तब जाके वो कंट्रोलर हिट किया। तो ये चीज़ शॉर्ट है, और ये चीज़ थोड़ा डिटेल में। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।